कांग्रेस और भाजपा में विचारधारा का अंतर है। कांग्रेस की विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है और भाजपा की विचारधारा गोडसे की विचारधारा है। देश कभी गोडसे की विचारधारा पर नहीं चल सकता। यह बात कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने कही। उन्होंने सीटीवी से खास चर्चा की। देखिए पूरा इंटरव्यू। नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास रावत नीमच पहुंचे। श्री रावत ने जहां गांधी भवन में कार्यकर्ताओं से चर्चा की, वहीं 1 to 1 नेताओं से भी मिलकर बात की। श्री रावत ने अपने 2 दिन के दौरे में पहले गांधी भवन में और बाद में होटल भारत पैलेस में कार्यकर्ताओं और नेताओं से चर्चा कर संगठन के संबंध में चर्चा की। इस दौरान वे कुछ कार्यकर्ताओं के निवास पर भी पहुंचे। जिला कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश मित्तल और उमराव सिंह गुर्जर के निवास पर पहुंचे। इस बीच सीटीवी एडिटर राकेश सोन से खास चर्चा की। इस चर्चा में श्री रावत ने कहा, कांग्रेस और भाजपा दोनों में विचारधारा का अंतर है। कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा पर चलती है और अहिंसा की विचारधारा है और भाजपा गोडसे की विचारधारा पर चलती है। यह देश कभी गोडसे की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। इस देश में किसान की हालत क्या हो गई है, यह सभी देख रहे हैं। आज हर वर्ग परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। सरकार अहंकारी बन गई है। देखिए पूरा इंटरव्यू राकेश सोन के साथ। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और बहुत जल्दी नगरीय निकाय चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। इन निकाय चुनाव में कांग्रेस की जमीन तलाशने के लिए नीमच आए हैं प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री रामनिवास जी रावत, जो कि मूलतः ग्वालियर क्षेत्र से और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो आइए रावत साहब से चर्चा करते हैं। रावत साहब, आपका सीटीवी में स्वागत है। आप पूरे लगातार प्रदेश में घूम रहे हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में, उपचुनाव में के हार के बाद अब किस तरह का माहौल है? देखिए, मैं आपको एक बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारी अलग से चल रही है। तो पर्यवेक्षक हैं, वो आएंगे और वो इसकी तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं जो आया हूँ संगठन को मजबूत करने के लिए, और राष्ट्रीय AICC अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम 70 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन अपने प्रदान करें, और एक कार्यक्रम दिया। उस कार्यक्रम को क्रियान्वित कराने के लिए मैं आया हूँ, और संगठन को हम किस तरह से मजबूत प्रदान कर सकें इसके लिए हम आए, और हम लोगों को बता सकें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे देश में किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, पूरे देश में किस तरह से महंगाई बढ़ी है, पूरे देश में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति हो गई है, और देश की सरकार अभी जो बजट आया है पहले से भी करते आ रहे हैं, किस तरह से 60-70 सालों में जो कांग्रेस की सरकारों ने एसेट्स तैयार किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, उनको बेचने का काम किस तरह से ये सरकार कर रही है। रेलवे को भी बेचने का काम कर रही है, एयरपोर्ट बेचने का भी काम कर रही है, LIC बेचने का भी काम कर रही है, ONGC के शेयर बेचने का काम कर रही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया था, जिससे गरीब तक बैंक पहुंची थी, बैंक गरीब भी हो गई थी। लेकिन आज फिर निजीकरण करने की बात। अच्छा सर, अभी 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर टूट गई, फिर भाजपा की सरकार रही, तो क्या अंतर मानते हैं कांग्रेस के 1.5 साल और शिवराज सिंह जी की ये 13-14 साल? देखिए, कांग्रेस ने लोगों के लिए काम किया था। आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत बड़े निर्णय लिए थे। लोग पूरे देश प्रदेश में ये गौ माता की बात करते हैं, लेकिन गौ सेवा का काम नहीं करते। गौशालाएं बनवाने का निर्णय लिया, गरीबों की पेंशन 300 से 600 रुपये बढ़ाई, 1000 रुपये बढ़ाने की बात थी। 5 साल लेते तो 1000 रुपये करते। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 28,000 से बढ़ा करके 51,000 की। इस तरह के कई निर्णय कमलनाथ जी ने लिए। पुलिस वालों को 1 दिन का अवकाश लेने का कमलनाथ जी ने निर्णय लिया, और शासकीय सेवाओं में, शासकीय विभागों में रिक्त पड़े पदों को भर्ती करने का काम कमलनाथ जी की सरकार कर रही थी। 27% आरक्षण OBC को देने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। 10% सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देने का निर्णय कमलनाथ जी की सरकार। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं कोई कमी रही कि उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। देखिए, ये निर्णय होता है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि उपचुनाव में उसके बावजूद भी 9 सीटें
मिली, 7 सीटें हमें मिली। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए कि संगठन को हम किस तरह से उन लोगों तक पहुंचाएं। आज भारतीय जनता पार्टी लोगों को बहका करके वोट लेने का काम करती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी क्षेत्रीयतावाद के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर। और कांग्रेस काम के नाम पर वोट लेने की बात करती है, जब वो काम को कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता। आज पूरे देश में जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, सब लोगों की जानकारी में है, सब लोग दिखा भी रहे हैं कि मीडिया किस तरह से पूरी तरह से सरकार के कहने पर चल रही है। मीडिया आज की तारीख में वही दिखा रही है जो सरकार चाहती है। और किस तरह से 26 जनवरी को किसानों को एक जो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भाजपा ने करवाया और किसानों को बदनाम किया, किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, किसानों पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमा कायम किए, और कुछ लोगों ने जो ट्वीट भी किया। अब आप बताइए, जो शशि थरूर विदेश मंत्री रहा है इस देश का, विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व किया है, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया। मनदीप दुआ, जो बीजेपी के लोग पुलिस के संरक्षण में हमला कर रहे थे, उसकी हकीकत मनदीप पुनिया ने दिखाई। उसका आपने पूरा वीडियो भी अगर देखा हो, उसने जारी किया था, और उसने वीडियो भी दिखाई थी, क्लिप भी दिखाई थी कि किस तरह से लोगों को उकसाया गया, किस तरह से पुलिस के संरक्षण में किसानों पर हमला किया गया। तो उसे दिखाने पर अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको गिरफ्तार कर दिया गया, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, एक किसान आंदोलन चल रहा है, ये राकेश टिक्कैत के जो फादर थे महेंद्र सिंह टिक्कैत, उन्होंने भी राजीव गांधी के समय एक किसान आंदोलन दिल्ली के बोर्ड क्लब में किया था। उस समय ये तमाम स्थितियां नहीं थी जो आज निर्मित हो रही है। देखिए, ये बिल्कुल हिटलर शाही पे उतर गया है। ये डिक्टेटर अधिनायकवाद की ओर जा रहा है देश। इनको संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ये आपके नागरिक अधिकारों का भी हनन करने का काम कर रहे हैं। पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, उसकी भी आवाज़ स्वतंत्रता पूर्वक जो बात अपनी करता है, उसकी भी आवाज़ दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। अच्छा, जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान किसान दिल्ली में प्रवेश नहीं करे, 12 लेयर्स का बैरिकेड्स और कीले लगाकर, जैसा कि इतनी गंभीर सुरक्षा तो बॉर्डर पर भी नहीं हो रही है। देखिए, ये हमने पहले सुना था कि कोई अगर विदेशी आक्रांता या दूसरी राज्य का राजा आक्रमण करता था, लड़ाई बनाई जाती थी, दीवारें बनाई जाती थी। उन्होंने जो तैयारियां इनको भारत और चीन की सीमा पर करना चाहिए था कि चीन हमारी जमीन को हथिया रहा है, उसको रोकने का काम करें। पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, उसको रोकने का काम करें, उसको तो नहीं रोक रहे। जो किसान देश का अन्नदाता है, जिसके पैदा किए वो अन्न से सबका शरीर चलता है, उसी को वो देश के दुश्मन मान रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं के बाहर बैठा दिए हैं। ये पहला आंदोलन है आज़ादी के इतिहास में। अभी तक दिल्ली में आंदोलन होते रहे, रामलीला मैदान में आंदोलन होते रहे, बोट क्लब पे आंदोलन, टिकैत ने बोट क्लब पे आंदोलन किया, लेकिन ये पहली सरकार है जो दिल्ली में आंदोलन करने की भी अनुमति नहीं दे रही। अगर रामलीला मैदान में आंदोलन करने की अनुमति देते तो क्यों ये किसान यहाँ बैठते? रामलीला मैदान में आंदोलन होता है। जबरदस्ती किसानों को रोका जा रहा है, किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है। जो देश का किसान रात दिन मेहनत करके अन्न उत्पादन करता है, उसे राष्ट्रद्रोही बताना कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो पत्रकार और सोशल मीडिया पर चलकर अपनी साइटें चलाकर सच बात दिखाना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। आप ग्वालियर चंबल संपर्क से आते हैं, राज्यसभा में महाराज भी बोले, राजा भी बोले, दिग्विजय सिंह जी भी एक दूसरे पे खूब कटाक्ष किए। क्या लगता है महाराज की क्या स्थिति अब बीजेपी में? नहीं, अब ये वो बीजेपी में चलेगा, वो जाने और बीजेपी जाने, इससे हमें क्या लेना। जी, वो उनका काम है। जी। उसका आप महाराज के कट्टर समर्थक माने जाते थे, आपको भी भाजपा में जाने का प्रबोधन था, लेकिन अब कांग्रेस में नहीं। ये सिद्धांतों की बात होती है, विचारधारा की बात होती है। हम गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और ये देश गांधीवादी विचारधारा से चलेगा। बहुत दिन तक गौडसेवादी विचारधारा से इस देश को चलाया नहीं जा सकता। जी, एक आखिरी क्वेश्चन सर, नगरीय निकाय चुनाव में क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? कांग्रेस अपना मजबूती से काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश प्रयास करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कांग्रेस की जीत करें।
ठीक है, तो आप थे रामनिवास जी रावत, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं और वे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में निकले हैं। सीटीवी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सौरभ के